पिता का मोल। 55 वर्षीय राजेश की नौकरी चली गई थी। मालिक ने अपमानित करके कार्यालय से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी, लेकिन घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं हो रहा था। वह बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठा हुआ सोच रहा था कि बिना नौकरी के घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। यही सब सोचकर वह अपने दोस्तों को बार बार फ़ोन कर रहा था। उनसे अनुरोध कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दें, उसे तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। लेकिन किसी भी दोस्त ने उसकी कोई मदद नहीं की। राजेश कामचोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमज़ोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे चलाना नहीं आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थीं। रात के 10 बजे वह हताश और निराश सा घर पहुंचा। घर के अंदर प्रवेश करते ही पत्नी चिल्लाई, "कहाँ थे इतनी रात तक? किसके साथ मौज मस्ती कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था?" राजेश कुछ नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की शिकायतों का उसने जवाब देना ही छोड़ दिया था। अभी वह बाहर रखी टंकी में लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई। आते हुए बोली, "पापा, क्या आप मेरे लिए नया मोबाइल ले आए?" राजेश ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, "पापा, आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का वादा करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए नया मोबाइल लेकर ही आएंगे।" राजेश चुप ही रहा। क्या जवाब देता तो क्या देता? बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस रुपए मांगने पर ही मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फ़ोन को दिखाते हुए बोली, "आपको क्या लगता है पापा, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो, ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया है, चालू करते ही हैंग हो जाता है।" राजेश चुप था। वह अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर नौकरी छूटने की बात किसी को बताई तो बेटा, बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसे कोसने लगेंगे कि वह ढंग से काम नहीं करता, इसलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधा अपने कमरे में गया, जहां पर लेटी उसकी पत्नी मोबाइल चला रही थी, जिसकी आंखें तो मोबाइल की स्क्रीन पर थीं, लेकिन कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। ज्यों ही राजेश ने कमरे में कदम रखा, वह चिल्लाई, "जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए हो क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं लाकर दिया?" वह दबी दबी आवाज़ में बोला, "पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा।" पत्नी बोली, "हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम तो जानते हो ना, वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल कैसे पढ़ेगी?" राजेश के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वह चुपचाप रसोई घर में चला आया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। राजेश की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी राजेश खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसका बेटा घर के बाहर से गाना गुनगुनाते हुए सीधा रसोई में आया, मगर राजेश को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। राजेश ने ध्यान दिया कि उसके बेटे के कदम लड़खड़ा रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था, तब राजेश उसे बहुत डांटा करता था, मगर एक दिन बेटा सामने बोल गया। राजेश को ज़्यादा गुस्सा आ गया, इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आँख दिखाने लगा था। उस दिन के बाद राजेश ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया, तब पत्नी की शिकायतें फिर से शुरू हो गईं, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया। वह जानता था कि बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर का खर्चा चलाना था, बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी।
शाम तक वह भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना न खाने से शरीर में शुगर कम हो गया था, शरीर में सुन्नपन सा आ गया था, लेकिन फिर भी वह चलता ही जा रहा था। पता नहीं कब चलते चलते वह फुटपाथ के मुख्य सड़क पर आ गया और तेज दौड़ता हुआ ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। राजेश को तड़पने तक का मौका नहीं मिला, सड़क पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजेश के बेटे बेटी और पत्नी ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों से राजेश ने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उधार पैसे ले रखे थे, वे रोज़ घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। घर का वाईफाई कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में इंटरनेट चलाना बंद हो गया था। बेटा और बेटी अब खाने में कमी नहीं निकालते थे। जो भी मिल जाता खाना खा पी कर सो जाते थे। बेटे की आज़ादी ख़त्म हो गई थी। अब वह एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी थी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उससे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशे के सामने खड़ी नहीं होती थी। पहले जिस पति को देखते ही शिकायतों की झड़ी लगा देती थी, अब उस पति की आवाज़ सुनने को तरस गई थी। पति जब जिंदा था वह निश्चिंत होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजर जाने के बाद एक छोटी सी आवाज़ भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि राजेश उनके लिए बहुत कुछ था। वही उनका सुख चैन था, वही नींद था, वही रोटी था, वही कपड़ा और मकान था, वही उनका पूरा बाजार था, वही ख्वाहिशों का आधार था। मगर उसकी कीमतें उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पिता की मेहनत, त्याग और संघर्ष को समय रहते समझ लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और शिकायत करने की बजाय समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।